ही बारे सर कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करने वाले आज हमारे साथ, तो उसका बेनिफिट लेना और लास्ट में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यस, वी हैव द ऑल पार्टिसिपेट एंड इबाटोरे मनी ग्रोथ एकेडमी की तरफ से वेलकम मिस्टर विनय हिबारे सर। थैंक यू सो मच मैडम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंदना मैडम ने बुला लिया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मैडम के दर्शन हुए। हेलो मैम, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर, वेलकम। चलिए आज इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा वीडियो मैंने भेजा था कि आज हम इस सेशन में किस इंग्रेडिएंट के ऊपर या फिर किस डिसीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसीज डिसऑर्डर या इसे क्या नाम देंगे, एक ऐसे चीज के ऊपर जो 21st सेंचुरी रहने के बावजूद भी खुलकर हम बात नहीं कर पाते। और देखिए पिछले 15-20 साल में इनहेरिटेड जो डिसीज है उनका काउंट ज्यादा हुआ है। क्या आपने कभी ये गौर किया है? जो पिछली जनरेशन थी उस जनरेशन का अगले जनरेशन में ट्रांसफरेंस हुआ है किसी न किसी डिसीज, किसी न किसी डिसऑर्डर का। ये जो काउंट है पहले कम था, अभी बहुत ज्यादा हुआ। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से काम करता है, हमारे खाने पीने का तरीका क्या है, बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया, हम सभी लोग जानते भी हैं। अगर हमारा शरीर ठीक तरीके से नहीं बना, ठीक तरीके से नहीं रहा, या फिर हमने इसकी निगरानी ठीक तरीके से नहीं ली, तो क्या हमारी आने वाली जनरेशन ठीक तरीके से हो पाएगी? बेशक बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस, बीइंग रिसर्चर, मुझे ये मालूम है कि आने वाला दौर जेनेटिक लेवल का है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ अलॉन्ग विद फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। आने वाला दौर डेफिनेटली जेनेटिक इंजीनियरिंग का है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का है, जहां पे हम अगर किसी पर्टिकुलर जीन रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। और ये फिगर क्रॉस, ये बहुत आगे की बात है, बट डेफिनेटली साइंस ने तरक्की तो जिस तरीके से हुई है और जिस तरीके से हो रही है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले ड्यूरेशन के अंदर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर भी अच्छा खासा मेडिकल लाइसेंस ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एलोपैथिक इंडस्ट्री ओनली। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ये कहूं कि वो दौर आने से पहले अगर हमने हमारे शरीर को स्वस्थ रखा और हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी हमने अगर प्रोटेक्ट करके रखा तो कैसा रहेगा? डेफिनेटली दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, करेक्ट? तो आज इसी अवसर को एक अलग माध्यम से हम देखने जा रहे हैं, जहां पे हम मेल सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करेंगे, या फिर इसे अगर सेकेंडरी लैंग्वेज में बात करना चाहे तो हम टेस्टोस्टेरोन अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की बात करेंगे, और अगर इसे फॉर्मलाइज्ड तरीके से बात करना चाहे तो हम बात करेंगे हमारे हड्डियां और हमारे मसल्स, इन दोनों को इकट्ठा अगर जोड़ के रखना है। देखिए आजकल अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स बहुत लोगों में देखने मिल रहा है, मस्कुलर फाइब्रोसिस भी देखने मिल रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी देखने मिल रही है। मतलब अगर मैं मेरे बाइसेप्स को थोड़ा सा मूव करूं तो बहुत ज्यादा लचीले हो चुके हैं, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं रही है। अगर मसल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो उसे मस्कुलर फाइब्रोसिस भी कहता है, अगर कहीं थोड़ी सी गठियां वगैरह अगर हमें दिखाई देती है और बहुत ज्यादा पूरा पूरा मसल अगर लचीला बन चुका है, इलास्टिसिटी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं, सॉरी डिस्ट्रोफी कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। अगर मसल्स वीक हैं, बहुत ज्यादा लचीले बन चुके हैं, तो क्या यह संभव है कि वो मसल्स, वो मांसपेशियां हमारे हड्डियों को जकड़ के रखने में कामयाब रहेंगी? बिल्कुल नहीं। तो अर्थराइटिकल की भी अगर बात करें या बोन्स एंड मसल्स के रिलेशन की बात करें, इन तमाम चीजों को सेंट्रलाइज्ड तरीके से अगर देखेंगे तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन की अवेलेबिलिटी इन आवर बॉडी। चाहे मेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, जितने तरीकों के ऊपर अभी हमने बात की, और मेल की अगर हम बात करेंगे, पुरुषों की बात करेंगे, तो पूरे बॉडी को गवर्न करने के लिए एक ही तो हार्मोन है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को शो करता है, जो आपके एटीट्यूड को शो करता है, जो आपके फोकस को शो करता है, जो आपके मेलनेस को शो करता है। तो मेल्स के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे हम हर बार एक साइंटिफिक तरीके से इंफॉर्मेशन लेने का और देने का प्रयास करते हैं, आज भी उसी तरीके से हम ये प्रोसेस को भी फुलफिल करेंगे। कुछ तथ्य इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान। तो मैं मेरी स्लाइड शेयर करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। आई होप मेरी स्लाइड शेयर हो चुकी है। होपफुली यस। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज इन इंडियन में। पूरे ग्लोब की बात करें तो वो भी इसी तरीके से वर्क होगा। जब हम ये प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे थे तो सबसे पहला हमें दिखाई दिया, महाराष्ट्र की बात करें, साउथ जोन की बात करें, नॉर्थ जोन की बात करें, तो मेल सेक्सुअल डिसेबिलिटीज, और उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। और जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे जाएगा ना, वैसे वैसे आपको चीजें भी समझ में आएगी। तो 2023 के अंदर भी एक रिसर्च किया गया था, तो ये पाया गया कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, बट 90% करेक्ट ये आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं। 81% मेल्स, 81%, 81% पुरुषों के अंदर किसी ना किसी तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटी होती है या फिर है, जो 2023 का रिसर्च किया गया था, सर्वे किया गया था पैन इंडिया। और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, एनसीबीआई की बात कर रहा हूं, जो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्न करने का काम करती है एनसीबीआई। आप भी सर्च कर सकते हैं एनसीबीआई पोर्टल या फिर पबमेड, जहां पे ये पूरा डेटा लॉकडाउन किया जाता है। तो 81% मेंस के अंदर, पुरुषों के अंदर किसी ना किसी तरीके की सेक्सुअल डिसेबल्ड कंडीशन पाई गई है। इसके n नंबर ऑफ रीजंस है, n नंबर ऑफ रीजंस है। बट अगर 81% की बात करें तो उसके अंदर 50% मेल्स जिनकी एज 40 से कम है, 40 से कम है, जिसे हम अडल्ट कहते हैं, 40 से कम है, उनके अंदर बहुत ज्यादा तौर पे दिखाई दे रही है। 45 के बाद आज की अगर हम बात करें तो 40 प्लस अगर हम देखेंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है या प्रीजर्कुलेशन, ये वाली समस्या हो सकती है। बट 40 से पहले, जैसे हम युवा कहते हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ा मेजर इश्यू देखा जा रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जून मंथ जो होता है ना, जून, ये पूरे साल का मेंस मंथ के नाम से जाना जाता है। ये पूरा महीना पुरुषों के हेल्थ को डिनोट किया गया है, डिवोट भी किया गया है साइंस के द्वारा। पूरे पूरे ग्लोब की मैं बात कर रहा हूं। तो इसीलिए इस महीने के सेंट्रलाइज्ड कंडीशन में हमने चुना कि आज हम पुरुषों के लिए, स्पेशली फॉर मेंस, आज हम कुछ बात करेंगे। अब तक जितने प्रेजेंटेशन हमने देखे हैं हिबार इज मोर पावर के ही है, और आज जो प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं वो भी हिबार इज मोर पावर का ही है। ऐसा ना समझे कि आज जो हम डिस्कस करने वाले ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर काम कर रहा है। ये प्रोडक्ट अब तक जितने प्रेजेंटेशन हुए हैं यूट्यूब पे, जितने आपको वीडियोस दिखाई देते हैं, तमाम चीजों के अंदर यही प्रोडक्ट काम करता है। बट हम थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल और इन डेप्थ बात करने जाते हैं जब हम पर्टिकुलर एक डिसीज डिसऑर्डर इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हेल्थ इन इंडियन मेंस, बिकॉज ये मंथ पुरुषों को डिवोट किया गया है साइंस के द्वारा। तो चलिए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं हम। देखिए, हाँ, इसके बारे में बात कर रहा था कि ये जून मंथ मेल्स को डिनोट किया जाता है। गेट हेल्थ, गेट हेल्दी, फील ग्रेट। डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ ई बायोटोरियम हिबार इज मोर पावर, यू विल गेट योर हेल्थ एंड यू विल डेफिनेटली फील ग्रेट। आप इतना अच्छा पहले कब महसूस करते थे शायद याद भी नहीं है, उतना अच्छा महसूस करने शुरू हो जाएगा जब आप इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। तो चलिए, जितने भी मेल्स आज इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को जून मंथ की बहुत सारी और ढेर सारी शुभकामनाएं। ना सिर्फ मेल्स की बात मैं कर रहा हूं या आज इस मंथ की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर हम देखेंगे ना, फीमेल्स को गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, गायनेकोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी। बट व्हाट अबाउट मेल्स? क्या अभी आपने सुना है? अभी ये 2-4 साल में हमें सुनाई दे रहा है, बट उसके पहले या फिर आज भी उतनी ज्यादा तादाद में हमें सुनाई नहीं देता
कि कोई शेयर नहीं करता कि यार मुझे पर्टिकुलर सेक्सुअल डिसेबिलिटी है या स्पर्म काउंट की समस्या है। बहुत कपल आपने ऐसे देखे होंगे जिनके शादी को काफी अच्छा समय हुआ है बट प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हुई है। तो इसके अंदर 50-50 चांसेस है। 50% फीमेल्स भी रिस्पॉन्सिबल है, 50% मेल भी रिस्पॉन्सिबल है। बट आमतौर पे देखा क्या जाता है, फीमेल्स को गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ दिखाया जाता है, चेकिंग की जाती है, बट जो 50% कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर मेल्स है उनका क्या? हम तो बात करने में भी शर्माते हैं। कितने भी नजदीक के अगर फ्रेंड्स हो उनके अंदर भी हम शो करने में घबराते बिकॉज ऑफ द मेल ईगो। बट ये सिर्फ हमारी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके द्वारा या फिर हमारे द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उस जनरेशन को भी अच्छी तरीके से बर्थ देना, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हमें ये नहीं लगता? बिल्कुल इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि जो नई जनरेशन हमारे वजह से आने वाली है वो कितनी अच्छी होगी। ये कौन तय करेगा? ये हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला डीएनए। और हम क्या कहते हैं, आज जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से है, करेक्ट? हमारे गलत खाने पीने की वजह से है, हमारे सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, इसी वजह से है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी बन जाए तो डेफिनेटली हमारी जनरेशन जो आने वाली है वो अच्छी बनेगी। बट दुर्भाग्यवश हम हमारी लाइफस्टाइल को उतनी सटीक तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ज्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा है। मतलब रेज जैसे वाईफाई है, मोबाइल इंटरनेट है, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हम चाहकर भी उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली हम हमारी हेल्थ को अच्छा जरूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड, बेटर एंड बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल। जो हमारे खाने से नहीं मिल रहा है उसे ही हमें खाना है विद द हेल्प ऑफ ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके शरीर को बहुत बेहतरीन तरीके के ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन देने का प्रयास करता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है तो आपके शरीर को जितनी जरूरत है उतना ही आपके शरीर को दिया जाएगा, रिमेनिंग बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हर्बल, आयुर्वेदिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिसपे किसी भी तरीके के कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल नहीं किया गया। तो पूरे समाज का उत्तरदायित्व हमारा ही है बिकॉज समाज हमसे ही बढ़ता है, हमसे ही बनता है। हम सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल इन जनरल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो पूरे, और यहाँ पे ये पिक्चर दिखाने का प्रयास वही था, बूढ़ों से लेके घर के ग्रैंड पेरेंट्स से लेके चिल्ड्रंस तक सभी लोगों की हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो हमें न्यूट्रिशन के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा बिकॉज हमारे खाने पीने में वो सारी चीजें हमें नहीं मिलती। अगर हम मान के चले 50% मिलती है तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 50%? तो उसे ओवरकम करने के लिए हमें हिबारेज मोर पावर इस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। और आशा करता हूं आप में से बहुत लोग उसे इस्तेमाल भी करते होंगे और कुछ रिजल्ट्स आप भी महसूस कर रहे होंगे। जहां हम बात करेंगे इंडिया की, जहां क्रिकेट एक धर्म है और बॉलीवुड की एक झलक हमें लगती है कि हमारा जीवन इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा गौर करिए, जब हम किसी फंक्शन इवेंट की बात करते हैं तो हम खुद को ग्रूम करने के लिए कितना समय देते हैं? क्या उससे आधा समय हम हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर देते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर बेसिस पे वॉकिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे योगा करते हैं, बहुत कम है। तो हम ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां पे मटेरियलिस्टिक चीजों को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को। तो हिबारेज मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट और ई बायोटोरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इस पूरे व्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कंट्री की हम बात कर रहे हैं जहां पे ये सब चीजें हैं ही, बट उसी कंट्री में हम सेक्सुअल लाइफ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में उतने असरदार तरीके से, उतना ओपन माइंडेडली बात नहीं करते। जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, जैसे कि प्री इजैकुलेशन हो,
या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी कह सकते हैं इसे, या फिर इनफर्टिलिटी हो। अगर इस बारे में हम बात करें ना, तो ऐसा लगता है कि हम किसी वर्जित क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, जहां पे एंट्री नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में आपको बात ही नहीं कर रहे हैं और उस तरीके की हम बात कर रहे हैं। बट ये बिल्कुल गलत है। हमें फोकस होना चाहिए, हमारा एजुकेशन हमारा उस तरीके से होना चाहिए। और आज ये प्रयास ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से वही है कि हमारा फोकस इन चीजों को गलत निगाहों से देखने के बजाय पर्टिकुलरली एजुकेशन लेते हुए, नॉलेज लेते हुए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम हमारी हेल्थ, हमारे परिवार की हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। आज इस प्रेजेंटेशन में हम क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्या क्या है, सेक्सुअल डिसेबिलिटीज क्या क्या है, अवेयरनेस किस तरीके से होना चाहिए और एक्शंस क्या क्या लेने चाहिए। जैसे हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो है, जो हमारे नियर विसिनिटी के हैं, वो कहते हैं डोंट टेल टू एनीवन, किसी के साथ आपको ये शेयर नहीं करना है। अगर फीमेल्स को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, तो हम कहते हैं पीसीओएस, पीसीओडीज है, जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट भी लेते हैं, मेडिकेशंस भी लेते हैं, चेकअप भी किया जाता है। बट ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, या ओलिगोस्पर्मिया हमें दिखाई देता है, थिकनेस कम है, लोकोमोशन कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, डीएनए पर्टिकुलर तरीके से एडवांस्ड लेवल में नहीं जा रहा है, पेनिट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत कम। मेजर मेल्स की बात करेंगे तो एब्डोमिनल रीजन उनका बहुत ज्यादा हेक्टिक पड़ा हुआ है। और देखिए पेल्विक रीजन में पेन ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, टेस्टिकल कैंसरस कंडीशन भी दिखाई दे रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स रिलेटेड भी इश्यूज हमें आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चीजें कंबाइनली अफेक्ट करती हैं हमारी सेक्सुअल एबिलिटीज के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा एक हैरेसमेंट किया जाता है, अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं, कि ये दिक्कत हमें हो रही है बट हमें किसी को बताना नहीं है, चाहे कोई हमें ये कह रहा है कि बताना नहीं है, या फिर हम खुद से ही किसी के साथ ये शेयर नहीं कर रहे। तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ एक अपलिफ्टमेंट ही नहीं है, एक एंजॉयबल कंडीशन नहीं है, वो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारे रिलेशनशिप, हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए और ओवरऑल हमारी अच्छी लाइफ को, या फिर हमारे लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करने में मदद करता है। सेक्सुअल हेल्थ मीन्स टेस्टोस्टेरोन की सही मात्रा, टेस्टोस्टेरोन की सही मात्रा, ये बहुत जरूरी है। बट हम अगर देखेंगे सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा गलत लगता है। सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट ही नहीं, अगर उसके ऊपर हम ठीक तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी, जीरो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल लाइफ, इन सभी चीजों के अंदर हम खुद को ढकेल देते हैं। और सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहना मतलब आपके हार्ट रिलेटेड समस्या को मेंटेन करना, आपका हार्ट अच्छा रखना, हार्मोनल बैलेंस को अच्छा रखना और आपके साइकोलॉजिकल कंडीशन को भी मेंटेन रखना। तो ये सिर्फ रिप्रोडक्शन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को लाने वाली बात नहीं, ये हमारे खुद के लाइफ को भी मेंटेन रखने के लिए और हमारी लाइफ के क्वालिटी को भी और अच्छा बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन का रहना, उसकी मात्रा अच्छी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं। At least one sexual health disorder was reported by 81% of the men, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि 81% मेल्स के अंदर किसी न किसी एक तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटी दिखाई देती है, चाहे वो टेम्पररी हो, चाहे वो एक परमानेंट हो। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है और क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत सालों से डायबिटिक है, इंसुलिन लेते जा रहे हैं 5, 7, 10 साल से, तो उनके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी पिछले 10 साल से कम है। जब इंसुलिन शुरू करने जा रहे थे उसके पहले भी बहुत सारी कंडीशन वैसी थी डायबिटिक वाली, और तब जाके इंसुलिन शुरू हुआ, पहले दिन इंसुलिन शुरू नहीं हुआ था सॉरी। तो वो बहुत बड़ा एक स्टैग्नेंट पीरियड था जहां पे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस होने लगे, हो चुके हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को बनाने में कम है या टेस्टोस्टेरोन के लेवल को
मेंटेन नहीं कर पाते। उसी के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, मतलब इंटरेस्ट नहीं रहना। कुछ रीजंस हो सकते हैं, किसी न किसी तरीके के क्रॉनिक डिसीज से आप जूझ रहे हैं। क्रॉनिक डिसीज मतलब 5-7 साल से ज्यादा अगर पर्टिकुलर एक डिसीज से हम परेशान है तो उसे क्रॉनिक कहा जाता है, जिसके लिए हम वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, फॉर एग्जांपल कार्डियक रिलेटेड कोई मेडिकेशंस हो सकती हैं, मेंटल रिलेटेड कोई मेडिकेशन हो सकती है, डिप्रेशन के लिए हो सकती है, एंजाइटी के लिए हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्रॉनिक डिसीज या फिर बहुत लंबे समय से किसी न किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है। मदर फादर के अंदर की हो सकती है, मदर फादर मतलब मैं सन हूं तो फादर के साथ मेरी हो सकती है, मदर के साथ हो सकती है, वाइफ के साथ हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है। किसी भी तरीके के रिलेशनशिप के अंदर अगर मेजर प्रॉब्लम है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है मेरी मेंटल हेल्थ को, तो वो भी एक कंडीशन है जहां मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम बनता है या मेंटेन नहीं रहता, जो मुझे सेक्सुअल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट नहीं देता। ऐसा भी कहा जाता है कि बॉडी के अंदर सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है जब हम हैप्पी रहते हैं, जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन अच्छी मात्रा में होता है, और वो हमारी हेल्थ को, हमारी फील को, हमारे कॉन्फिडेंस को एलेबरेट कर। तो बॉडी के अंदर जैसा हम हर प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छा है तो बॉडी के अंदर बाकी हार्मोन्स जो है जो आपके पूरे शरीर को मेंटेन करते हैं वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट वन, प्री इजैकुलेशन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसे पीईबी कहा जाता है। इंटरकोर्स के अंदर बहुत जल्द ही सीमन का इजैकुलेशन हो जाना, वो भी एक समस्या है। नेक्स्ट वन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट विथ यूरिनरी सिम्पटम्स। प्रोस्टेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकती हैं, या फिर टेस्टिकुलर इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर किडनी रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। तमाम ये चीजें भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती हैं फॉर द सेक्सुअल डिसेबिलिटीज। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम में से किसी को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हमें हिबारिस मोरपार का सेवन रेगुलर बेसिस पे करना होगा। वॉकिंग अनिवार्य है, पानी का सेवन भी ज्यादा करना चाहिए, धूप के अंदर भी ज्यादा घूमना चाहिए। तो ये चीजें हमें करना जरूरी है। नेक्स्ट वन, ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अराउंड 70% मेन, अराउंड कह रहा हूं मैं, लगभग, कंफर्म नहीं है, लगभग 70% मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या दिखाई देती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या? सेक्सुअल ऑर्गन को ज्यादा स्ट्रेंथ ना मिलना, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एक बायोमैकेनिक हम देखने वाले हैं, मतलब एक सिंथेसिस पाथवे देखेंगे जहां पे ये किस तरीके से हार्मोनल बैलेंसिंग किया जाता है फॉर सेक्सुअल ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज डायबिटीज एंड फॉलोड बाय कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। मतलब सबसे पहले शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, और उनके बाद अगर कोई पेशेंट आते हैं तो वो है ब्लड प्रेशर वाले या फिर हार्ट रिलेटेड समस्या जिनको है, जो भी एक क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत लंबे समय से अगर है तो उनके अंदर ये दिक्कत दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, क्रॉनिक फैटिग एंड टायर्डनेस। बहुत ज्यादा थका हुआ रहना और बहुत लंबे समय से रहना, पूरी नींद होने के बावजूद भी नींद आने लगना, छोटा मोटा काम करने के बाद बैठने की इच्छा होना, सोने की इच्छा होना, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होना, तो ये फैटिग वाली कंडीशन होती। तो ऐसे कंडीशन में 100% ऐसे लोगों को वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, थोड़ी बहुत रनिंग 100% अनिवार्य है। 100% अनिवार्य है। तो फिर से दोहरा रहा हूं, जिन लोगों को टायर्डनेस ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा थकान आती है, छोटा मोटा काम होने के बाद भी बहुत थकावट महसूस होती है, खाना खाने के बाद भी खाना खाने की इच्छा होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने लिखा भी है नीचे, द मॉडर्न डे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आज की हमारी लाइफस्टाइल है, उसी को सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है, जो कॉमन कॉज होती है हमारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल डिजायर को कम करना। नेक्स्ट वन, मेल इनफर्टिलिटी, जिसके बारे में अभी हमने बात की।
जितनी भी इनफर्टिलिटी वाली केसेस दिखाई देती हैं 50% कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज फीमेल एंड रिमेनिंग 50% कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज मेल। फीमेल्स को तो चेकअप किया जाता है जिसके बारे में अभी ने बात की, बट व्हाट अबाउट मेल्स? चेक नहीं किया जा सकता, बात भी नहीं की जा सकती, मेल ईगो हर्ट हो जाता है, कोई कुछ कहेगा ये दिक्कत हमें दिखाई देती है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल दिस कंडीशन के लिए ओनली वन प्रोडक्ट इज देयर। आपको किसी भी तरीके के रिसर्च करने की स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके सामने लाया है जिसका नाम है ई बायोप्रोरियम इबारेज मोर पावर, जो आपको इनफर्टिलिटी के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट देता है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास अवेलेबल है जहां पे स्पर्म की क्वालिटी कम है, स्पर्म का थिकनेस कम है, मोटिलिटी कम है, तमाम चीजों के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, द साइलेंट स्ट्रगल। जैसा हम कह रहे थे ना कि 2023 के अंदर एक स्टडी की गई थी जहां पे ये देखा गया कि 25 से 30% इंडियन मेन किसी न किसी तरीके के सेक्सुअल डिस्फंक्शन के अंदर कारगर सिद्ध हुई। ये आंकड़ा है जो लोग 40 से कम है, और जो हम बात कर रहे थे ना 81%, वो जनरल बात कर रहे हैं। जितने भी मेल से अराउंड 60 इयर्स की तक कंसिडर किया जाता है, 18 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक 81%। और काउंट अगर करेंगे तो 40 से कम वाले 25 से 30% ऐसे हैं जिनके अंदर सेक्सुअल डिस्फंक्शन दिखाई देता है। 40 के बाद अगर हम देखेंगे तो वो काउंट बढ़ता है। घबराने की बात नहीं है, और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ काम करें। तो देखिए, मैं कहने जा रहा था आपको, ये वाला एक एग्जाम्पल हम आज बात करेंगे। सॉरी, देखिए, एक येल अर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड है, शायद अगले स्लाइड के अंदर वो पिक्चर गलती से पुट ऑन की गई है। अर्जिनिन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, LARG, एक अमीनो एसिड है जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड्स होती हैं, 20 अमीनो एसिड के दम पर ही हमारे शरीर के अंदर पूरे प्रोटीन्स बनते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि पिछले प्रेजेंटेशन के अंदर और उससे पहले प्रेजेंटेशन के अंदर भी हमने देखा था कि 10,000 से भी ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जितने भी अलग अलग प्रोटीन बनते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड के बदौलत ही बनते हैं। सॉरी, 20 अमीनो एसिड की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबिलिटीज के अंदर। तो उसमें 8 अमीनो एसिड और 12 अमीनो एसिड, ये दो अलग कैटेगरी की जाती है। 8 अलग, 12 अलग। जो 8 है वो इसेंशियल है, मतलब वो हमारी शरीर, हमारी बॉडी नहीं बनाती, उसे खाने के द्वारा ही हमें लेना पड़ता है। और 12 ऐसे हैं जो नॉन इसेंशियल है, इसका मतलब हमारा शरीर वो बनाता है, हमारी बॉडी बनाती है, उसे बाहर से एज ए सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चौंक जाओगे कि ये जो यल अर्जिनिन है, अर्जिनिन एक अमीनो एसिड है। यल मतलब लीवर रोटेटरी, उसका जो रोटेशन होता है, जो घूमता है जिस तरीके से, वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है यल, एक होता है डी। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, एक होता है लीवर रोटेशन। तो ये लीवर रोटेशन वाला है, और आमतौर पे 90% से भी ज्यादा जो अमीनो एसिड्स है वो लीवर रोटेटरी पाई जाती है ह्यूमंस के अंदर। तो ये यल अर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, एक ऐसा अमीनो एसिड जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है मार्केट। एक कैप्सूल की कीमत आपके 4 या 5 दिन सुबह शाम, जो आधा चम्मच आप प्रोडक्ट खा रहे हो ना, जिसके अंदर गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट भी है, 4 से 5 दिन का सुबह शाम का डोज मिलाकर जितना पैसा नहीं होता, उससे ज्यादा पैसा एक कैप्सूल का लगता है, जो सिर्फ यल अर्जिनिन का। और अगर मैं ये कहूं कि यल अर्जिनिन हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक इंग्रेडिएंट का बाय प्रोडक्ट है, हमने अर्जिनिन डाला नहीं है, हमने एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जो इंग्रेडिएंट हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद यल अर्जिनिन की जो सिंथेसिस होती है शरीर के अंदर, उस सिंथेसिस को बढ़ाने का काम करे। आप देखिए, आज इसका पैसा कितना दोगे आप? डबल कर दे सागर सर को बताकर कि जो एक कैप्सूल है वो हमारे 5 दिन के डोज से भी ज्यादा कीमत है, और वो इंग्रेडिएंट, वो जो एलिमेंट है, वो जो अमीनो एसिड है, वो हमने डाला भी नहीं है जानबूझकर, वो एक इंग्रेडिएंट का बाय प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के अंदर अर्जिनिन की मात्रा को बढ़ाता है नेचुरल तरीके से। अभी देखिए, समझने का प्रयास करिएगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट लेंगे हम इस केमिकल सिंथेसिस को समझने के लिए। ये हमारा ब्रेन है। ऐसा कहा जाता है कि मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट, सेक्सुअल डिजायर ब्रेन के अंदर शुरू होती है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अभी इस टेस्टोस्टेरोन को बनाया किस तरीके से जाता है?
तो देखिए एक्साइटमेंट लेवल अटेंड हो चुकी है। एक्साइटमेंट लेवल को अटेंड करने के लिए पोटेशियम लगता है, सोडियम लगता है और कैल्शियम लगता है, मैग्नीशियम भी लगता है। क्या क्या लगेगा? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अगर मैं ये कहूं कि मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमतरता हो सकती है? डेफिनेटली यस। अगर मैं ये कहूं कि मेरे शरीर के अंदर पोटेशियम कम है, मैग्नीशियम कम है, तो क्या इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है? डेफिनेटली यस। तो हिबारिस मोर पावर आपके शरीर के अंदर तमाम ऐसे न्यूट्रिशन को देगा जो आपके शरीर के अंदर, आपको पता हो या ना हो, ऐसे अनगिनत सिंथेसिस के अंदर, प्रोटेक्टिव मेजर्स के अंदर काम करे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं येल अर्जिनिन की। आई होप मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, मैं जहां पे ये राउंड घुमा रहा हूं, तो येल अर्जिनिन आ रहा है। और नेक्स्ट थिंग जो सागर सर ने पूरी दुनिया को दिया है, दैट इज मैग्नेटिक थेरेपी, जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड जरूरी है, जो यहाँ पे एनओ दिखाई दे रहा है आपको, एनओ जरूरी है। अर्जिनिन के साथ साथ एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं, सबस्ट्रेट लगता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड अर्जिनिन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक एंजाइम आता है, दैट इज NOS, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसिस करने वाला, बनाने वाला हार्मोन आता है, और वो अर्जिनिन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में NO कहते हैं। अब देखिए, हिबारिस मोर पावर के साथ साथ अगर मैग्नेटिक बेड हम यूज करेंगे तो कितना असरदार तरीके से हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना। नाइट्रिक ऑक्साइड एक एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जाता है, हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारी सेक्सुअल ऑर्गन की सेल है, पेनाइल की एक सेल है, जिसके अंदर देखिए आप जीटीपी आ रहा है, यहाँ पे ये कन्वर्जन, पूरा कन्वर्जन हो रहा है। आप इतना ध्यान रखिए, ये एक प्रोटीन बन रहा है जहां पे कैल्शियम भी काफी काम है। एक प्रोटीन है और एक कैल्शियम है, जो काम करेंगे इरेक्शन का। इरेक्शन का मतलब सेक्सुअल ऑर्गन को हार्डनेस दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, और ये स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही दी जाती। ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा है, ये अर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड लग रहा है, साथ में मैग्नीशियम लग रहा है, कैल्शियम लग रहा है, पोटेशियम लग रहा है, सोडियम भी लग रहा है। और इन तमाम चीजें जब बहुत अच्छी तरीके से होती हैं तो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ दिया जाता है नेचुरल तरीके से। और क्या होगा? हार्टबीट क्यों बढ़ेगी हमारी, टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, सांस क्यों फूलेगी? बिकॉज हार्ट का या फिर वाइटल ऑर्गन का थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन कम करके सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ ज्यादा दी जाती है, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा दिया जाता है, इसीलिए धड़कनें बढ़ती हैं, इसीलिए पंपिंग रेट बढ़ता है, इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए पसीना भी आता है, इसीलिए एसिडिक कंडीशन भी बढ़ती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन का जो ब्लड फ्लो है थोड़ा सा कम करके कुछ समय के लिए सेक्सुअल ऑर्गन को दिया जाता है। क्या बोला मैंने? कुछ समय के लिए। ध्यान रखिएगा, ये आने वाले स्लाइड के अंदर हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये चीज हो गई। अभी क्या होगा? जैसे ये PDE, आगे हम बात करेंगे PDE के ऊपर, ये PDE5 है। ये PDE5 यहाँ आके साइक्लिक GMP को इनहिबिट कर रहा है। क्या कर रहा है? इनहिबिट मतलब खत्म कर रहा है, उसको आगे फंक्शन नहीं करने दे रहा है। जब तक ये PDE इनहिबिट करता रहेगा तब तक इरेक्शन मिलता रहेगा। जब ये PDE एक्टिवेट हो जाएगा तब इरेक्शन खत्म हो जाएगा। क्या होगा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन की स्ट्रेंथ कम हो जाना। नेचुरली ये कम समय का है, समझ रहे हैं आप? तो ये एक है हमारे बॉडी का नेचुरल सिस्टम। अभी देखते हैं क्या होगा। उसे समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हमने दिया है, ये उसी का प्रेजेंटेशन है, अलग तरीके का। सेक्सुअल स्टिमुलेशन ब्रेन के द्वारा हो गया। किस तरीके से? नाइट्रोजेनिक नर्व, एक नर्व है जो स्टिमुलेट करने का काम करेगी। क्या करेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके बारे में भी हमने बात की थी, एंडोथेलियल सेल, जैसा हमने कहा था कि ये साइक्लिक GMP को यहाँ पे बंद किया जा रहा है, PDE इनहिबिटर, PDE इनहिबिटर। और जब तक ये बंद रहेगा तब तक इरेक्शन देखने मिलेगा। समझ रहे हैं आप?
अभी देखिए, एलोपैथिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके का एक ड्रग आया जो ऐसे पेशेंट्स के अंदर काम करता है जिनके बॉडी के अंदर जीरो टेस्टोस्टेरोन है, कम मात्रा में है। वो क्या है? उसका नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। थोड़ा सा मुझे इसे हाईलाइट करना था, दुर्भाग्यवश थोड़ा सा समय की कमतरता थी, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा ग्रूमिंग नहीं कर पाया, बट मैं अच्छी तरीके से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट ये एक ड्रग है, एलोपैथिक इंडस्ट्री का बेहतरीन ड्रग जो एलन टावर के टाइम पे काम करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा वो डायरेक्टली काम करेगा पीडीई एज इनहिबिटर। पीडी का मतलब क्या है? फॉस्फोडाइस्टरेज 5। तो ये पीडीई 5 को इनहिबिट करके रखेगा। इनहिबिट का मतलब क्या है? उसे बंद करके रखेगा, स्विच ऑफ करके रखेगा। जब तक स्विच ऑफ रहेगा तब तक क्या होगा? इरेक्शन रहेगा, सेक्सुअल ऑर्गन में स्ट्रेंथ रहेगी। सिल्डेनाफिल सिट्रेट क्या करेगा? जैसे इसे हम कंज्यूम करते हैं 10 से 15 मिनट के बाद ये पीडीई को लंबे समय तक बंद करके रखेगा। कितने समय तक? लंबे समय तक। ये तो अच्छी बात है, सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट तो बहुत अच्छी तरीके से हो गई। बट अभी हमने क्या देखा था पिछले स्लाइड में? जब भी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वहां पर वाइटल ऑर्गन का ब्लड फ्लो कम करके इधर ट्रांसफर किया गया, और वो कितना था? नेचुरली कम समय था। बट सिल्डेनाफिल सिट्रेट हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की लेवल को इतना बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को कम करने के लिए ये पीडीई एक्टिवेट कंडीशन में होना चाहिए। अगर ये इनएक्टिव कंडीशन में रहा तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल तो मेंटेन रही, ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है कि इसे कम करना है। ब्रेन कब कम करेगा? जब वो नर्व को पता चलेगा कि यार ये पीडीई एक्टिवेट कंडीशन में है, अभी से मुझे इसे बंद करना है। बट वो स्विच ऑफ कंडीशन में है, ऑन ही नहीं है, तो ब्रेन को क्या लगेगा? अभी और स्ट्रेंथ जरूरी है। तो जितना देर स्ट्रेंथ रहेगी उतना देर हार्ट को दिक्कत होगी, उतनी देर बीट ज्यादा बनेगी, उतनी देर ब्लड फ्लो वाइटल ऑर्गन का कम होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हमारे शरीर के अंदर है तो उसमें दिक्कत आने के चांसेस ज्यादा है। खास तौर पे ऐसे मरीज जो हाइपर डायबिटिक है या फिर जो डायबिटिक है और कार्डियोवास्कुलर डिसीज से परेशान है, मतलब हार्ट रिलेटेड समस्या से परेशान है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है। ऐसे कंडीशन में अगर सिल्डेनाफिल सिट्रेट ये ड्रग हमारे शरीर के अंदर अगर जाए तो वो भी नॉर्मली इसी तरीके से काम करेगी, पीडीई को बंद करके रखेगी और स्ट्रेंथ ज्यादा देगी जो हमारे हार्ट पंपिंग कैपेसिटी को भी क्रॉस डिस्टर्ब कर सकता है। और आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जितने भी ज्यादा बार सिल्डेनाफिल सिट्रेट का यूटिलाइज किया गया उनमें कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दिए, सबसे ज्यादा दिखाई दिए हैं। तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल करना गलत है। और इसके क्या, ये तो मैंने एक केमिकल पाथवे जो था उसके ऊपर आपको बात बताई। डायरेक्ट इसके क्या क्या हमें दिक्कत दिखाई सकती है? सबसे पहले हमें दिखाई देगा ब्लैडर पेन, मतलब जहां पे यूरिन का स्टोरेज किया जाता है वहां पे ज्यादा पेन दिखाई देगा। नेक्स्ट वन, एक्यूट किडनी इंजरी, किडनी के अंदर ज्यादा दिक्कत देना, जहां पे यूरिन फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। फिल्ट्रेशन के दौरान वहां पे रीएब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म भी होता है, जिसके ऊपर हमने एक बार बात की थी कि बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, आयंस हैं, वो फिर से एक बार हमारी यूरिन से रीएब्जॉर्ब किया जाता है फिल्ट्रेशन के बाद, और रीअब्जॉर्ब करके बॉडी को फिर से दिया जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये कुदरत का नियम है। तो हमारे शरीर के अंदर भी वो नियम काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब कम खर्चे में ज्यादा काम किया जाता है। अगर एक चीज बॉडी के अंदर मैं ले रहा हूँ और बाहर फेंक रहा हूँ, फिर से उसकी जरूरत अगर पड़ती है तो फिर से खाना पड़ेगा। तो बॉडी क्या करेगी? जिसकी जरूरत है वो अगर मुझे फिर से रीअब्जॉर्ब करने का मौका मिले तो रीअब्जॉर्ब कर लेगी, ताकि और बनाने की जरूरत ना पड़े और लेने की जरूरत ना पड़े। दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो वो भी दिक्कत हमें दिखाई देती है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ सिल्डेनाफिल सिट्रेट। नेक्स्ट वन, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड समस्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है, हेवी ब्लड फ्लो, और जैसा हमने कहा कि वाइटल ऑर्गन्स जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है, ऑर्गेनल्स है, उनको निग्लेक्ट किया जाता है हमारी ब्रेन के द्वारा, बिकॉज पूरा फोकस हमारी एक ही कंडीशन के ऊपर है, ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन।
ठीक है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जिसके ऊपर भी हमने बात की, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ पर्टिकुलर सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है। टेस्टोस्टेरोन अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, अगर आप वॉकिंग करते हैं, अगर आप हेवी फिजिकल वर्क करते हैं, तमाम चीजों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की जरूरत हमें लगती है। रिसेंट अगर काउंट देखेंगे तो कैंसरस कंडीशन जितनी अग्रेसर है ना, कैंसर वाली कंडीशन जितनी अग्रेसर है इंडिया में, लगभग उतनी ही कंडीशन मेल सेक्सुअल डिसेबिलिटी की है इंडिया के अंदर। गूगल कर सकते हैं आप। जितनी कंसर्न कंडीशन कैंसर की है, उतनी ही कंसर्न कंडीशन मेल सेक्सुअल डिसेबिलिटीज की है। आप समझने का प्रयास करिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। तो अभी हमने इतनी इंफॉर्मेशन ली कि ये इस तरीके से होता है पूरा। इसे ओवरकम करने के लिए एक ड्रग पाया गया है। अभी रिसेंटली सिल्डेनाफिल सिट्रेट के डेरिवेटिव्स दिखाई देते हैं जो कम इरेक्शन मतलब कम तरीके के साइड इफेक्ट देते हुए इरेक्शन देने का प्रयास करते हैं। बट अगेन दिस इज अ ड्रग एंड हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसके जो क्या कहेंगे हम साइड इफेक्ट्स है, डेफिनेटली हमें दिखाई देते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल सिल्डेनाफिल सिट्रेट के तहत काम करेगा, इससे अच्छा काम करेगा, इससे अच्छा काम करेगा। आपके शरीर को सिल्डेनाफिल सिट्रेट के जितने ड्रॉबैक अभी हमने बताए हैं उससे 0.00001% भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने है जिसका नाम है ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर, जो आपके शरीर के अंदर डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, एलिवेट करेगा। क्या खास बात है इसकी? तो सबसे खास बात है इसके इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट वन इज आलमंड, जो बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। जैसा हमने कहा ना कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर डाला है जो अर्जिनिन की बायोसिंथेसिस को बढ़ाता है, डायरेक्टली अर्जिनिन को भी आपके शरीर के अंदर देगा, दैट इज आलमंड। जो मैग्नीशियम को देगा, जिंक को आपके शरीर के अंदर देगा, कैल्शियम भी आपके बॉडी को देगा, साथ ही साथ अर्जिनिन को जो अमीनो एसिड है नॉन इसेंशियल रहने के बावजूद भी उसके बायोसिंथेसिस को बढ़ाएगा और डायरेक्टली अर्जिनिन सप्लाई भी करेगा आलमंड। साथ ही साथ नेक्स्ट वन सफेद मूसली, ब्लैक मूसली। ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करते हैं। बायोपेरिन वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर एंड एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, दैट इज वन काइंड ऑफ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। गोखरू भी काम करेगा, इलायची भी करता है, सैबरी भी है, गोल्ड भस्म भी इसके अंदर यूज किया गया है। और वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इज नथिंग बट द इंडियन जिनसेंग। आपने सुना होगा ना कि अश्वगंधा का यूज किया जा रहा है, अश्वगंधा है, हमने अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला है, शाहगंधा। अश्वगंधा के 10% काम अगर दिखाई दे रहा है तो शाहगंधा के 20% काम दिखाई देगा। क्यों? हल्दी ज्यादा काम करेगी या कुरकुमिन ज्यादा काम करेगा? डेफिनेटली कुरकुमिन ज्यादा काम करेगा, करेक्ट। तो अश्वगंधा काम करेगा या शाहगंधा काम करेगा? अश्वगंधा तो काम करेगा ही, बट उससे कई गुना अच्छा काम करेगा और ज्यादा काम करेगा शाहगंधा, बिकॉज शाहगंधा इज अ एक्टिव बायोमोलिक्यूल ऑफ अश्वगंधा। इलायची है, कॉन्च बीज, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट। शाहगंधा इसके बारे में अभी बात की। तो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन। ना सिर्फ ये बताए वाले इंग्रेडिएंट, जितने हमने इंग्रेडिएंट बताए हैं उतने ही नहीं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर जितने इंग्रेडिएंट आपको दिखाई देते हैं 95% इंग्रेडिएंट्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेस्टोस्टेरोन मेंटेनेंस। तो टेस्टोस्टेरोन कम है, थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट आपके एज के अनुसार आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने का काम करेगा। ये सिर्फ मेल्स के अंदर की बात नहीं है, 22 साल की एज तक फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल ज्यादा होती है एट द एज ऑफ 22। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन की लेवल थोड़ी सी कम हो जाती है। आज अगर हम बात करेंगे तो 18 साल तक टेस्टोस्टेरोन की लेवल अच्छी होती है, 18 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन की लेवल थोड़ी सी कम होती है। बट अगेन 3 to 4% टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर भी पाया जाता है, जो अगेन बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, फोकस, शार्पनेस, मसल्स एंड बोन्स का रिलेशन, इन तमाम चीजों को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए टेस्टोस्टेरोन ही काम करता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन इस तरीके से है जो हमारी
पूरे परिवार को एक अच्छी सेहत देने का काम करेगा, क्योंकि ये महीना पुरुषों के लिए डिवोट किया गया था, इसलिए आज ये सेशन हमने लिया था। और एक चीज आज बहुत महत्वपूर्ण है, आज फादर्स डे है। तो जितने भी मेरे पितृसमान लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों को पूरे इबाटोरियम परिवार की तरफ से और मोर हेल्थ केयर इबारेज मोर पावर इस परिवार के तरफ से भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। और आशा करता हूं कि आप अपने पेरेंट्स को उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनके अच्छे और वेलबींग के लिए बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं। दैट इज नथिंग बट द इबाटोरियम इबारेज मोर पावर। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। सो थैंक यू सो मच प्रतीक सर, वंदना मैडम, जो आपने मुझे बात करने का मौका यहाँ पे दिया, सेवा का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विनय हिबारे सर जी। थैंक यू सो मच। आज जो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है सबको बहुत ही यूजफुल, और जो भी यहाँ पे नॉलेज के लिए सब कनेक्ट हुए थे, जो यूज तो कर रहे हैं लेकिन इसमें क्या है कैसा है, जो भी इंफॉर्मेशन आज आपने यहाँ पे दी, तो आई होप सबको बहुत यूजफुल होने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर। Recording stopped. अगर आप यहाँ से चाहते हो, सर आज हमारे साथ कनेक्टेड है, तो आप अगर चाहते हो कुछ क्वेश्चन आंसर आपके हैं तो आपके साथ यहाँ पे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि सर आपके जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर पाए। आई होप कि जो सेशन कंप्लीट हुआ है ना उसमें कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सर ने पूरी इंग्रेडिएंट्स के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। तो आई होप सर, मुझे नहीं लग रहा है चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वापस हम जब आपका समय होगा तब आपको वापस याद करेंगे, और वी हैव द ऑल पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच।